राजा मोरध्वज महोत्सव के समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल एवं सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब, पीठाधीश राजीव लोचन महाराज सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह के दौरान आयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने मंदिरों की नगरी आरंग से लेकर रायपुर तक सिटी बस सेवा, समोदा उप तहसील को तहसील का दर्जा और राजा मोरध्वज महोत्सव के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए राशि की मांग किए। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई और अन्य मांगे भी किए। आरंग विधानसभा में कौशल्या माता के मंदिर है, जहां बाल स्वरूप प्रभु श्री राम ला गोद में लिए हुए उनकर मूर्ति स्थापित है। साथ ही साथ ही आरंग विधानसभा में भंडारपुरी धाम पड़ते, तो ये पूरा विधानसभा धर्म के नगरी है और आरंग ये धर्म के नगरी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस एक ही आग्रह करूं कि आपके नेतृत्व में लगातार ये हमारा आरंग विधानसभा और पूरा प्रदेश के उन्नति और विकास हुआ थे, धर्म और संस्कृति के उन्नति विकास हुआ थे। मैं आप सबसे एक ही मांग करूं कि निश्चित ही हमारे आरंगला पर्यटन के क्षेत्र में जोड़े जाए और तीव्र गति के साथ और विकास करे जाए। जिस प्रकार आपके माध्यम से पर्यटन और संस्कृति और धर्मस्व विभाग के माध्यम से जिस प्रकार लोगनला तीर्थ यात्रा के माध्यम से चंदखुरी तक बस चलते और चंदखुरी तक उमनला दर्शन कराए जाते, तो हमारे आरंग तक भी वो चल जाए तो निश्चित ही आरंग के भी बागेश्वर नाथ के वो सबो श्रद्धालु ला दर्शन हो पाए। यही आपसे आग्रह। साथ ही आपके द्वारा अभी हमारे पंचमुखी महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मैं आपसे मांग करा था। आप हमेशा जब भी मांगे तो हमेशा आपके माध्यम से मिले, तो यही आपसे आग्रह है। नगर पंचायत समोदा स्थित उप तहसील के दर्जा आपके माध्यम से हो जाती तो निश्चित है हमारा आरंग विधानसभा धन्य होती। साथ ही राजा मोरध्वज महोत्सव आरंग जो लगातार बृहद स्तर से संपन्न हुआ थे, जिसमें पूर्व में संस्कृति मंत्री रही हमारे बड़े भैया बृजमोहन अग्रवाल जी, जो हमला 5 लाख के घोषणा करे रही से, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और बृजमोहन भैया के नेतृत्व में आज हमला 5 लाख रुपए यहाँ अनुदान मिले, जेकर माध्यम से ये पूरा महोत्सव हुआ। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं, इला 5 लाख बढ़ाते हुए लगभग 30 लाख रुपया आपके अगर घोषणा हो जाती तो निश्चित ही और बृहद स्तर से ये कार्यक्रम हो पाती। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले महान हस्तियों का साल एवं श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने समोदा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और वहां पूर्णकालिक तहसीलदार की पदस्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही मोरध्वज महोत्सव के लिए दिए जाने वाले शासकीय अनुदान को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम का नाम राजा मोरध्वज के नाम किए जाने के साथ ही क्षेत्र में प्रस्तावित खेल परिसर सहित अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन भी दिया। कि जहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम के भी यहाँ चरण पड़ी से और बागेश्वर बाबा के जलाभिषेक करके मन पूजा अर्चना करीन है, और द्वापर में भगवान कृष्ण राजा मोरध्वज के परीक्षा भी लेने हैं। आज वही बागेश्वर बाबा के हमन एकर पहली पूजा अर्चना करे हन, जलाभिषेक करे हन और पूरे छत्तीसगढ़ के खुशहाली के कामना करे हन कि छत्तीसगढ़ में उमन के आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि हो। हमन ने छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे विकास के दृष्टि से बढ़ा सकन। आज हमन पूजा अर्चना करे हन और आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार मोदी के गारंटी के काम ला पूरा करत है। आगे भी हमन और अच्छा काम कर पाई, ये बाबा बागेश्वर से प्रार्थना है। और हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री बहुत एकन मांग रखिन है, हमन सब काम ला धीरे धीरे करत हन, लेकिन आज के अवसर में उमन के जो मांग है, एक तो नगर पंचायत समोदा जो आज उप तहसील के रूप में काम करत है, ओला तहसील के दर्जा दिए जाए, फुल फ्लेश तहसीलदार वहाँ बैठी। और जो मोरध्वज महोत्सव पर 5 लाख रुपया शासन तरफ से मिले थे, ओला बढ़ा के 10 लाख करबो, 10 लाख मिली। और ये जो पूरा एक खेल परिसर है
ओकर नाम राजा मोर ध्वज के नाम से रखे जाही। ये पूरा रेल मतलब ये जो खेल परिसर है राजा मोर ध्वज खेल परिसर के नाम से जाने जाही। राजा मोर ध्वज महोत्सव 2026 के समापन अवसर पर देश के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सहित कई ख्याति नाम कवियों का सम्मेलन भी हुआ, जहां पर दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। जी ने कहा कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। ये सरकारी प्रोग्राम है क्या? तो सरकार भी सम्मिलित है इसमें। ओ तभी माइक में कवि की आवाज नहीं निकल रही इसमें। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। और रास्ते में आदरणीय रमन सिंह जी साथ आए थे, स्पीकरों की एक कोई असेंबली थी उसके साथ, तो मुझसे कह रहे थे कि तुम इतना ज्यादा छत्तीसगढ़ आते हो कि झील के किनारे तुम्हें एक मकान ले लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी मैं आपको सूचित करूं और उप मुख्यमंत्री जी, अभी 10 दिन पहले हम रेमंड वालों के एक प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने हमको रेमंड का सूट प्रदान किया था। फिर हम एक घड़ी वालों के प्रोग्राम में गए, उन्होंने हमें घड़ी प्रदान किया। आप लोग ही अलॉट करते हो मकान। इससे ज्यादा बेशर्मी से नहीं कहा जा सकता। और वो दोनों भी इतने के ही करके दांत हिलाए, ये नहीं कहा कि हाँ दे देंगे। हाँ वो एक महिला के एक बुढ़िया ने अपने दामाद से कहा कि दामाद जी ये वाला जो अचार देख रहे हो ना, ये 200 साल पुराना है। तो दामाद अपनी सास से बोला कि अम्मा 2 फांक हमें भी दे दो। तो अम्मा बोली कि ऐसे दिया होता तो 200 साल पुराना थोड़ी होता। मोदी जी ईवीएम के सामने खड़े होकर के एक भजन गा रहे हैं, मेरी आपकी कृपा से। तो बीजेपी वाले ने भी कहा कि हमने भी राहुल गांधी को संसद भवन की तस्वीर के सामने भजन गाते हुए सुना, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। फटी धोती नंगे पांव, फटी धोती, अब कविता सुन के बताना। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुनिएगा, कवि का धर्म निभा रहा हूं। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस दिन धान के गोदाम में बहुत चूहे थे। बहुत अच्छे, बस इससे कमाल है, कमाल है, बहुत अच्छे। धान के गोदाम में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। हाँ, रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अगली बात पर एक भी हाथ खड़े रह जाएगा ना, मुझे लगेगा मेरी कविता में कमी है। एक एक हाथ खड़े करना चाहता हूँ दिनेश बावरा। भगवान, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, कुछ कीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा। बहुत अच्छे। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस खेत की मूली हो। मजदूर बोला, हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद ही एक प्रमाण है। राम, क्या तालियां दिए दोस्तों, नौजवानों इधर के लोग भी आए। राम तो अपने आप में खुद ही एक प्रमाण है। हुजूर बना दीजिए ना दया खा के, अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। गरीब बोला, हे भगवान प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर
वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला इसका मतलब समझाएंगे। अरे हुजूर, अम्मा बताती है हमारा शौचालय खा गए, ये हमारा आवास खा गए, इन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हुजूर, ये सब इन्हीं की मेहरबानी है, ये गरीब इन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। मैं सब शॉल इतनी पतली है कि उसको खुद ठंड लग रही है। उन्होंने उड़ाई नहीं है शॉल, चढ़ाई है। ताली बजाओ यार, कम से कम गर्माहट यहाँ आए। ठंड, शॉल को ठंड लग रही है उप मुख्यमंत्री जी, और वो हमारी ठंड क्या रोकेगी यार। और माननीय मंत्री जी से कहना है कि बजट बच गया हो तो कमियों को चाय भी पिलवाओ। वो तो पिलाएंगे ही, क्योंकि जब चाय दिल्ली में राज कर रही है। ताली बजाओ आप लोग यार। अभी हम आप हाँ देखिए, अभी हम 5-10 मिनट गुरुदेव, क्योंकि बहुत, लेकिन दो आपकी तारीफ करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। कविता का संस्कार और कविता को सुनने का जो सलीका छत्तीसगढ़ के पास है, शायद ही किसी राज्य के पास बचा हुआ है। कवियों का जो सम्मान है, मैं देखो, और एक निवेदन करूं, हर आदमी को ठंड और घमंड से बचना चाहिए। हाय 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 हाय। दोनों परिस्थिति में आदमी अकड़ जाता है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ताली बजाओ यार, मैं बिना मांगे मांगने लग रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ। गुरुदेव, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। जेएनयू में एक प्रोफेसर ने बदला लेने के उद्देश्य से एक लड़के को गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। अच्छा, बदला लेने के लिए गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। लड़का भी एबीवीपी का था। अच्छा, राष्ट्रगान गा करके पूरे क्लासरूम को ही खड़ा कर दिया। याद है यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रवचन करता है। आप लोग क्या बिना इंटरेस्ट के, बिना अपने फायदे के किसी को नहीं सुनते। एक बहुत बड़े प्रवचन करता है, प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा देखो, जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक बूढ़ी अम्मा उठ करके जाने लगी। तो प्रवचनकर्ता ने रुकाया और पूछा कि अम्मा, बीच प्रवचन में उठ के क्यों जा रही हो? अम्मा छत्तीसगढ़ की थी, जो जवाब दिया उस पर सबकी तालियां चाहिए। प्रवचनकर्ता ने रुकाया, पूछा अम्मा, बीच प्रवचन में उठ के क्यों जा रही हो? अम्मा ने कहा, महाराज जी, जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के फायदा क्या है यार? बहुत ही अद्भुत मामला है, बहुत अच्छा है। सब टीम है, साक्षी तिवारी जी प्यार मोहब्बत की बात करती हैं। जमाना बहुत तेजी से बदल गया। हाँ देखो, प्यार के नाम पे कितना शोर शराबा आ गया। हाँ नहीं, लेकिन जमाना बदल गया। पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, लैला मजनू, हीर रांझा। फिर दौर आया, लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है, लोग प्यार में तोतले हो गए हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया। हाँ, जमाना बहुत तेजी से बदल गया है। कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में? इश्क अब डिजिटल हो गया है। कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में? इश्क अब डिजिटल हो इश्क गया। अब डिजिटल हो गया है। और कौन करता है बातें अब रूह की? इश्क अब फिजिकल हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोगों का कहना है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैंने कहा वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। क्या कमाल की बात है। शादीशुदाओं की बात कर रहे थे। देखिए क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। पहली बार क्या है, यहाँ इस महफिल में कुंवारे भी बैठे हैं, शादीशुदा भी बैठे हैं। विधायक ही कुमारा बैठा भाई। तो मैंने सोचा सर आप मत ही करना सर। अरे तो थोड़े दिन जब तक बच सकें। क्या है, कुंवारे और शादीशुदा में एक लाइन का डिफरेंस है। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी है। तालियां इतनी कम बजाओगे तो कैसे चलेगा यार। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 आरंग।